बतख बहुत देर से मछली पकड़ रहा था, लेकिन अभी तक एक भी मछली नहीं पकड़ पाया है। तभी इसको एक जबरदस्त आइडिया आता है। अब देख तू। साला बतख अपना टोपी नीचे फेंक देता है। अच्छा। और चिल्लाने लगता है कि मेरा फेवरेट टोपी नीचे गिर गया, उसको उठा के ले आओ। फिर कांटे में चींटी को बिठाकर नीचे करता है। आजा आजा आजा। लेकिन चींटी टोपी पकड़ता उससे पहले ऊपर खींच लेता है और मछली को पकड़ लेता है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। फिर चींटी बोलता है ठीक है समझ गया। लेकिन फिर से ऊपर खींचकर एक और मछली को पकड़ लेता है। पर इसके बारे में चींटी को कुछ भी पता नहीं था। क्या बोलूं मैं इस पे? तभी इसका नजर नीचे की तरफ गया। बाप रे! तब जाके इसको पता चला कि मुझे ही चारा बना दिया है। बड़े खतरनाक लोग हैं। चिट्टी ऊपर आते ही देखता है कि बतख ने तो बहुत सारा मछली पकड़ है। तू मेरा वो दोस्त है मेरे भाई। फिर दोनों हाथ मिलाते हैं और दबाकर ढेर सारी मछली खाते हैं। मजा आ गया भाई। तभी बतख को एक बड़ा सा नाव आते हुए दिखता है। फिर साला जल्दबाजी में चिट्टी को वहीं छोड़कर फरार हो जाता है। नहीं। बात। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। लेकिन तभी मछली वाला कांटा फेंकता है तो चींटी को लगता है ये टोपी के लिए है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। पर बतख इशारा करता है कि तू भी आ जा उसमें बैठ के। चलो भाई। फिर दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह घर चले जाते हैं। पर साला बतख की बदमाशी कभी भी बंद नहीं होती है। इस नमूने ने गोली में बंदूक लोड करके गोली चलाया तो ऊपर से एक बतख का बच्चा गिरता है। आजा आजा। तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। लेकिन तभी एक काला बतख आके उसे मलहम पट्टी करके भगा देता है। बात। फिर नमूने से कहता है, लेकिन नमूना उसका टकला ही साफ कर देता है नहीं खाइएगा क्या? बाप रे! और वहाँ से भागता है। फिर बतख नमूने के पास धुआं फैला देता है और चुपके से उसे एक लगाने जाता है, लेकिन नमूने ने इसका ही चमत्कार कर देता है। साले तू बतख एक रोबोट नमूने के पास भेजता है। नमूना ने उस रोबोट को उठाया तो उसमें से टोप निकलता है और नमूने का जोकर बना देता है। जिसके बाद नमूना बतख को पकड़ के बम बारूद वाले नाव में बांध देता है। घर 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 घर। लेकिन वो नाव आके उसी से टकरा जाता है। ओए मम्मी रे! नमूना मछली पकड़ रहा था कि तभी एक मछली का बच्चा हाथ आता है। तभी मछली की मम्मी भी वहाँ आ जाती है और नमूने को धमकी वमकी देती है। खरगोश के मुंडी में धम से एक पत्थर लगता तो वह पत्थर को उखाड़ता है, लेकिन उसमें सोने का पत्थर होता तो साला खरगोश इतना खुश हो जाता है पैसा ही पैसा होगा कि पूरा दुनिया का चक्कर काट आता है। रोम रोम भाइयों। लेकिन इधर से टिल्लू बदमाश उसे देखता और साला एक दुकान लगा के खरगोश को बोलता कि तू मुझे पत्थर दे, मैं तुझे 10 करोड़ दूंगा। तो खरगोश उसे पत्थर धरा देता तो साला टिल्लू पत्थर को अपने घोड़े पे बांध लेता है। आप कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। और खरगोश को मुन्ना बना के एक पत्थर उसके ऊपर रख देता है। तो खरगोश अपना पैसा वसूलने के लिए टुल्लू बदमाश के ही इलाके में जाता है और सट्टा खेलता तो साले को गलती जैकपॉट लग जाता है तो ढेर सारा सोना निकलता। ये कैसे हो गया? और खरगोश माल को झोले में भर के ले जाने लगता है। लेकिन ये साला टिल्लू बड़े प्यार से खरगोश को फिर से जुआ खेलने को मना लेता है और मशीन को ठोक ठाके एक नंबर को बंद कर देता है। और मशीन शुरू होते ही साला 2-4 और करामात कर देता है जिससे गोटी रुक जाती है। तो टिल्लू खुशी से बेंच को ठोकता है, लेकिन गोटी उसी नंबर पे आ जाती है।